हेलो एवरीवन, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए, ये दोपहर का टाइम हो रहा था और मैंने घर का जो काम था सब ख़त्म कर लिया था। बस मुझे आज घर जो है वो क्लीन करना है और बाहर जो हम लोग का आंगन है उधर भी गोबर की लिपाई करना है। तो आज बस क्लीनिंग का ही मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने विंडो का जो विंडो के पास से उधर पोंछ दिया है, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है ना, तो विंडो हम लोग खोल देते हैं ताकि हवा थोड़ा बहुत रात को जैसे ठंडा लगेगा कमरा, उसी हिसाब से हम लोग थोड़ा सा खोल देते हैं। और वैसे भी लाइट भी जलता रहता है ना गर्मी पे, तो बहुत ज़्यादा ना गर्म लगता है, तो वही सब प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने टीवी के पास से और यहाँ टेबल जो है वो भी सारा पोंछ दिया है। और सोफ़ा जो दिख रहा है आप सभी को, थोड़ा सा चेंज आज दिख ही रहा होगा, क्योंकि हम लोग को देखिए वो जो टीवी के पास कोना था ना, उसी जगह पे फ्रिज रखा हुआ था और फ्रिज हम लोग चेंज कर दिए हैं। हम लोग पुराना वाला, हम लोग का जो छप्पर का घर है उधर ले गए थे, क्योंकि उधर हम लोग का जो मेन लाइट है ना वही उधर है, तो इसीलिए वहीं पे ही मम्मी बोल रही थी लगाने के लिए, तो उधर ही लेके जाके लगा दिए हैं। और ये वाला जो नया वाला हम लोग का घर है, यहाँ पे ना इन्वर्टर चलता है ना, तो उसी से भी फ्रिज चल रहा था, तो शायद इसी वजह से सही से नहीं चल पा रहा बोल रहे थे मम्मी, और हम लोग वहीं पे चेंज करा दिए थे। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत टीवी के पास टेबल और यहाँ पे सारा मैंने पोंछ दिया है और बस उसी तरह यहाँ पे पोंछ दूँगी। देखिए नीचे फ्लोर पे सबसे पहले मैं एक बार ना उसी तरह बिना कपड़ा निचोड़े उसी तरह एक बार पोंछती हूँ, और फिर ना उसके बाद फिर निचोड़ के कपड़ा निचोड़ के फिर और एक बार पोंछ देती हूँ, क्योंकि पहले गीले कपड़े से पोंछने से ना जितना भी डस्ट रहता है वो थोड़ा बहुत गीला हो जाता है और आसानी से छूट जाता है। तो इसी तरह से मैंने थोड़ा सा सर्फ डाला हुआ है बकेट में, ताकि ये थोड़ा बहुत जो भी डस्ट लगा हो वो आसानी से चले जाए, तो इसीलिए। और बाहर मम्मी कुछ छांट रही थी, शायद चावल या ऐसे कुछ छांट रही थी। जैसे भी टाइम मिलता है, उनको फ्री रहते हैं तो यही सब काम कर लेते हैं मम्मी। और मेरी दादी जो है ना वो भी आई हुई थी, तो बात कर रहे थे दोनों। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पोछा लगा लिया है इस वाले कमरे को, और उसी तरह पूरा सारा रूम जो है मैंने पुराना वाला घर जो है वो भी पोंछ दिया है। पहले उसी को पोंछ दी थी, और फिर मेरी मौसी का कॉल आया था, तो मम्मी बात कर रही थी, तो फिर थोड़ा सा लेट हो गया तो वीडियो नहीं बना पाई। और मैं सोची कि पहले पुराना वाला रूम है, कमरा जो है पुराना वाला घर का, उधर पोंछ देती हूँ और बाद में यहीं पे पोंछ दूँगी। क्योंकि देखिए, ये वाला जो मुझे ना पुराना वाला हम लोग का जो घर है वो थोड़ा सा आप सभी के साथ दिखाने में थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि देखिए पुराना वाला जो घर है ना, उधर बहुत धूल वगैरह हमेशा गिरता रहता है और उतना टाइम भी नहीं रहता है। हम लोग एक दिन में 2 दिन में झाड़ू तो लगा देते हैं, लेकिन सामान इतना सारा है ना उस घर पे कि मतलब इंसान देखेगा भी ना, वो सही से सजाया भी हुआ होगा सामान तो भी बिखरा हुआ जैसे लगता है, और मुझे सही भी नहीं लगता है। सामान की वजह से मैं सही से नहीं दिखाती हूँ। वैसे भी आप लोग देखे भी होंगे पुराना वाला हम लोग का घर जो है कैसा है, और इंसान को चलने के लिए बस रास्ता है, उस उधर इतना सारा सामान है, कहीं चावल है, कहीं धान का बोरा है, तो इसीलिए ना इधर उधर होता रहता है। तो बस वही सब ज़्यादा मैं नहीं दिखाती हूँ। इसीलिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरा घर है मुझे दिखाने में अच्छा नहीं लगता है, ऐसे कुछ नहीं बोल रही हूँ। मेरा घर है, जैसा भी है हम लोग का ही घर है। और वैसे भी जब हम लोग छोटे छोटे थे तो उसी घर पे ही पले बड़े हैं और बड़े हुए हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो घर मुझे दिखाने में शर्म आएगा करके, बस इसलिए नहीं दिखाना चाहती हूँ क्योंकि कोई कोई होते हैं ना कि थोड़ा सा घर डस्ट भी लगा हुआ होता है, तो वही मजबूरियाँ नहीं समझते हैं, सीधा मतलब कमेंट्स में बोल देते हैं कि कैसे घर साफ करके भी नहीं रखते वैसे ऐसे। लेकिन ये नहीं समझेंगे कि इतना सारा सामान है और उसी सामान की वजह से भी थोड़ा सा सही नहीं लगता है घर, तो बस वही सब। तो यहाँ पे मैंने बाहर जो कमरा था पापा का कमरा, और यहाँ बाहर जो हम लोग का आंगन है वही मैंने पोछा लगा दिया था। और उसके बाद हमेशा ये जो बाहर है ना, यहाँ पे मैं पानी डाल के इसी तरह साफ़ कर देती हूँ, और फिर जो पानी डालती हूँ ना वो पूरा रोड के साइड पे चला जाता है, और जितना भी मिट्टी वगैरह रहता है वो थोड़ा सा जम जाता है पानी की वजह से, और धूल उतना उड़ के नहीं आता है, क्योंकि वहीं का धूल ही पहले यहाँ पे आता है और यहाँ से फिर
हम लोग का उधर साइड पूरा रूम वगैरह में चला जाता है, तो इसी वजह से ही पानी मैं इसी तरह करके साफ़ कर देती हूँ। और अभी वैसे भी गर्मी का टाइम है, तो इसी वजह से ना धूल वगैरह बहुत सारा उड़ते हैं, बहुत पूरा। अभी 1-2 घंटा नहीं हुआ होगा यहाँ पे, फिर धूल उड़ के जम जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने पोछा पैर पोछा जो बोलते हैं वही यहाँ पे रख दिया है। और मैंने जिससे पोछा लगाया था उसको मैंने साफ़ करने के लिए वहाँ पे रख दिया है, पानी वगैरह भी वहाँ पे है। उसके बाद अभी यहाँ पे देखिए ये सीधा 2 या ढाई ऐसे कुछ बज रहे थे, और मैं यहाँ पे आज यहाँ पे मैं जो रसना पानी होता है ना वही अभी बनाऊंगी। शरबत बोलो या रसना पानी जो भी है वही सब यहाँ पे मैं बनाऊंगी। तो दुकान से ही मैं जो रसना पैकेट होता है ना 1 रुपए वाला वही लेके आ गई थी। और यहाँ पे देखिए रसना पानी में मुझे बनाना है 4-5 पैकेट यहाँ पे पानी में लेके आई थी, तो उसी पे ही डाल दूँगी और उसी को ही मैं बनाऊँगी। और अभी फ़िलहाल जो टाइम चल रहा है ना, मम्मी और पापा दोनों लोग, हम लोग घर पे तो 3 लोग ही हैं, लेकिन मम्मी पापा इस टाइम पे ना जो ठंडा पानी है फ्रिज का वो नहीं पी रहे हैं। मैं ही अकेले पी रही थी, मम्मी बीच बीच में पी रही थी, लेकिन अभी उनका तबीयत भी सही नहीं है, तो इसी वजह से वो ठंडा पानी और गर्म करके ही पानी पी रही हैं। ठंडा पानी जो नॉर्मल पानी होता है वो भी नहीं पी रही हैं, थोड़ा सा पानी गुनगुना करके ही पी रही हैं, डॉक्टर उनको बोला है, तो इसीलिए। और ये वाला जो पानी है ये बच्चे जब आते हैं ना कोई कोई, तो उन्हीं को सब देने के लिए ही यहाँ पे मैं बना रही हूँ इसको। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए आगे तक, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से कि मेरा जो ब्लॉग है वो आप लोग एंड तक देख लिया करिए, ताकि आप सभी के सपोर्ट के वजह से ना मेरा जो चैनल है मोनेटाइज जल्दी से हो जाए। मुझे कम से कम यूट्यूब में आके ना 1.5 साल के करीब तो हो ही गया, 1.5 साल नहीं, 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा दिन तो हो ही गया है। और क्या रीज़न था क्या नहीं, वीडियो इस चैनल पे किस लिए मतलब कम आ रहे हैं, वो सब मैं किसी और दिन आप सभी से ज़रूर बताऊंगी। लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल यूट्यूब में आके ना 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि मैं इतना मेहनत कर रही हूँ और मेरा मतलब मेहनत का फल नहीं मिल पाया है इतना दिन करके। लेकिन फिर भी मेहनत करती रहूँगी, अपने उससे मैं पूरा लगी रहूँगी। आप सभी का सपोर्ट भी मुझे बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। तो यहाँ पे देखिए शरबत जो है या फिर रसना पानी जो है वो बन चुका है, और अभी यहाँ पे मैं बोतल पे रख लेती हूँ, ताकि ये जो है ना ये ठंडा रहेगा, और जितना भी पतीले में बच जाएगा उसको उसी तरह मैं प्लेट ढक के रख दूँगी। तो दोनों ही बोतल है अभी फ़िलहाल ना, बोतल वगैरह ख़त्म हो गया है घर पे। खेत पे बारिश टाइम ले जाने के लिए बहुत सारा बोतल चाहिए, जो कि बाद में वो खरीद के आ जाएंगे। और उसके बाद ये इवनिंग का टाइम हो रहा था, और ये वाला जो जगह देखिए थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखेंगे, थोड़ा सा चेंज लगेगा आप सभी को, क्योंकि इसमें मैंने ना गोबर की लिपाई कर दी है, थोड़े से जगह पे ही कर दी है। क्योंकि देखिए अभी पूरा जगह जो है वो करना था, लेकिन धूप हो रहा था दोपहर को, तो मम्मी बोली कि रहने दो, और धूप में करोगी, इतना सारा धूप हो रहा है, करोगी तो फिर तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगा करके। और यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा पहले ना यहाँ पे गोबर की लिपाई थोड़ी जगह पे ही कर दी थी, क्योंकि ये हम लोग का चूल्हा जो है, यहाँ पे मम्मी चावल छांटी थी, तो उसका पाउडर जो है चावल का पाउडर पूरा सफ़ेद सफ़ेद होके पूरा इधर उधर हो गया था, और देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे गोबर का लिपाई अभी जस्ट कर दिया है, और अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। और बाकी जो है बाद में मम्मी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने अभी ना चना और आलू जो है, चना नहीं है ये छोले जो होते हैं ना वही है, छोला बोलते हैं शायद, हम लोग काबली चना बोलते हैं, तो वही। और आलू और बैंगन मैंने उबाल के रख दिया था घर पे ही इंडक्शन पे, क्योंकि किचन पे ना लाइट नहीं है, मतलब लाइट है लेकिन फ्रीज लगा हुआ है, जो बोर्ड पे हम लोग लगाते हैं उसी बोर्ड पे फ्रीज का कोड लगा हुआ है, तो इसीलिए लाइट नहीं जल रहा था, तो इसीलिए ही मैं लेके आ गई थी बाहर। और मुझे जो भी मुझे बनाना था वो नहीं बना पा रही थी, अंधेरे में अच्छा भी नहीं लगता है, तो इसीलिए मैं सोची कि चलो चूल्हा ही जला लेती हूँ, वैसे भी गैस ख़त्म हो जाता है तो चूल्हा ही जलाना पड़ता है, तो चलो कर लेती हूँ करके। और यहाँ पे देखिए यही सब्ज़ी मुझे बनाना था, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के, सरसों डाल के, फिर उसके बाद प्याज
और मिर्च सूखी वाली नहीं, कच्चा वाला जो है वही डाली हूँ, और थोड़ा सा लहसुन डाल के, थोड़ा सा अदरक, ये सब ना कूट के कद्दूकस करके रख ली थी, वही थोड़ा सा डाल के टमाटर डाली हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे सब्जी मैंने डाल दिया था, नमक थोड़ा सा डाल के टमाटर अच्छे से भून लिया था, और फिर मसाला वगैरह जो मुझे डालना था वही मैंने डाल दिया था, और फिर सब्जी डाल दिया था। और बस सिंपल सी ये जो रेसिपी है वो बन के तैयार हो गया है। और रात को तो आप सभी को पता ही है कि ग्रेवी वाली बनती है, तो इसीलिए ग्रेवी वाला ही बना रहे हैं। इवनिंग का टाइम हो रहा है तो ग्रेवी वाला ही बनाते हैं। और यहाँ पे बीच में आप लोग देखे भी होंगे कि मम्मी कुछ लेके आई थी प्लेट में, जो कि मतलब ऐसे जो चावल का जो छिलका होता है ना, चावल पिसवाने से निकलता है वही, और थोड़ा सा जो टमाटर का बीज वगैरह थोड़ा सा था, तो वही मम्मी लेके आई थी, सुखा दी थी ना, वही दिखा रही थी। क्योंकि टमाटर एक एक होते हैं, जो देसी टमाटर बोलते हैं ना, उस वो बहुत खट्टा होता है, और जो नॉर्मल टमाटर होते हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा मतलब मीठा भी नहीं होता है या खट्टा भी नहीं होता है, नॉर्मल होता है। तो उसी तरह था, तो मम्मी लेके आई थी। और बीज पता नहीं कहाँ मुर्गियाँ खा गए क्या, ऐसे नहीं मिल रहा है, ऐसे करके मम्मी बोल रही थी। और वही सब हम लोग देख रहे थे। प्लेट पीछे रखा हुआ है, आप सभी देख ही सकते हैं। और अभी जेनी भी आई हुई थी, उसी से बात कर रहे थे, क्योंकि वो दीदी दीदी बोल रही थी। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, फिर मिलेंगे कल और एक ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।